जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की खुशखबरी। हाँ जी दोस्तों, पीसीडीए ने कहा है कि अभी बैंक भी करेंगी एक्स सर्विसमैन का ये काम और सभी लोगों के जो आपकी आईडी है उसके ऊपर ये फॉर्मेट अपलोड कर दिया गया। आखिर इसका क्या है फायदा, सब लोग पूछ रहे हैं। मैं और बात करूंगा अब नए वित्त मंत्री 8वें वेतन आयोग की संभालेंगे कमान, कैबिनेट में फेरबदल की हरी झंडी। और मैं बात करूंगा मोदी जी के एक नेता ने 99 लाख रुपए का खीरा पैदा किया, खीरा बेचा और 99 लाख रुपए अपने फायदे के लिए डकार गए और बोर्ड लगा दिया सरकारी। सच बता रहा हूं, कहते हैं ना कि 100 में से 99 अब बेईमान है और फिर भी ये कह रहे हैं मेरा देश महान है। नेताओं की शर्म बिल्कुल खत्म कर दिए। इतनी बेशर्मी का एक एग्जाम्पल है कि आपको सुनकर के रोना आएगा। साथ ही मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, 9 जवान घायल हुए हैं और ये कटरा पे बड़ा एक इंसिडेंट हुआ है। और कारगिल के सुपर हीरो हमारे जनरल वीपी मलिक साहब ने एक वीडियो जारी किया है। हम उन्हें सैल्यूट करते हैं कि उनके साहस, दृढ़ संकल्प ने हमें और विजय यानी कारगिल में विजय दिलाई। तो दोस्तों आइए खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले बड़ी खबर, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे हाथ में एक फॉर्म है और सीधा सीधा लिखा है मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर स्पर्श। इतनी जद्दोजहद आरटीआई लगाने के बाद बैंक ने हामी भरी है और बैंक ने पीसीडीए, आरटीआई, बैंक तीनों अब राजी हुए हैं कि नहीं, अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट आप फेस ऑथेंटिकेशन से भर रहे थे, बायोमेट्रिक से भर रहे थे, आधार कार्ड की जरूरत थी नहीं। यदि आप विदेश में हो, आप कहीं भी हो, तो आप बैंक में जाकर के मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हो। और ये बात अभी तक बैंक से डिनाई कर रही थी, लेकिन आप बैंकों ने माना नहीं, हम इस बात के लिए राजी हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हो। और यही खबरें आपके सामने मैं साझा करना चाहता हूं ताकि आपको लगे। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि सीधा सीधा एक आरटीआई डाली गई है और आरटीआई में देख सकते हो आरटीआई नंबर सो एंड सो, नेम डॉक्टर अरविंद कुमार और जेंडर मेल, एड्रेस उन्होंने अपना डाला है चंडीगढ़ का। उन्होंने ये सवाल पूछे हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट फॉर विच डिफेंस पर्सनल कैन सबमिट ऑफलाइन एट देयर होम एसबीआई ब्रांच। क्या एक्स सर्विसमैन अपने होम ब्रांच में लाइफ सर्टिफिकेट ऑफलाइन दे सकते हैं? नहीं कर सकते। प्रोसीजर फॉर सबमिटिंग द लाइफ सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑफलाइन, वेयर द लाइफ सर्टिफिकेट फॉर कैन बी सबमिटेड ऑफलाइन, नॉन होम ब्रांच एट एसबीआई इन केस ऑफ पेंशंस अवे फ्रॉम द होम ब्रांच या दूसरी कंट्री में। यानी सारी कंडीशंस उनके लिए पूछ ली गई, तब उन्होंने बड़ी मुश्किल से क्या जवाब दिया है जरा सुनिए। अब उन्होंने क्या किया है कि सबको पेंशन का मैसेज अभी नहीं आया, लेकिन ये मैसेज आ रहा है। सब लोग हमसे पूछ रहे साहब ये फॉर्म किस बात का है, तो फॉर्म ये है कि आरटीआई से पूछा गया, फिर ये आरटीआई एसबीआई ने जवाब दिया, उसके बाद पीसीडीए ने भी एक्शन किया, एसबीआई ने एक फॉर्म बनाया, वो पीसीडीए स्पर्श पे अपलोड किया, स्पर्श ने सभी पेंशनर्स को अपलोड किया। ये पूरी कार्रवाई चल रही है। अब एसबीआई का जवाब देख सकते हो। एसबीआई का जवाब आया 11 जून 2026 को। भारतीय स्टेट बैंक केंद्रीकृत पेंशन प्रक्रिया केंद्र चंडीगढ़ दिया रिप्लाई टू एप्लीकेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005 डॉक्टर अरविंद कुमार सो एंड सो, द एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट योर ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशन सो एंड सो। आपको 23 को आपने एक आरटीआई डाली थी और हमारे पास 26 को आई है, हम उसका आप जवाब दे रहे हैं। 3 पॉइंट्स में जवाब दिया। ये डिफेंस पेंशनर्स में सबमिट द लाइफ सर्टिफिकेट ऑफलाइन एट देयर होम ब्रांच, कॉपी ऑफ द प्रिस्क्राइब लाइफ सर्टिफिकेट फ्रॉम इच इनक्लोज फॉर योर रेफरेंस। बिल्कुल दे सकते हो और इन्होंने फॉर्मेट भी दे दिया। ये फॉर्मेट है, ये इस फॉर्मेट के जरिए। पॉइंट 2, फॉर सबमिशन एट ऑफलाइन लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन इज रिक्वायर्ड ड्यूली फिल द ऑल नेसेसरी डिटेल्स in the form, submit the sum along with least one valid KYC document at the SBI। मतलब आपका कोई वैलिड डॉक्यूमेंट हो जो KYC हो, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी है। पॉइंट नंबर 3, यस लाइफ सर्टिफिकेट मे बी सबमिटेड एट एनी ब्रांच ऑफ एसबीआई। आप एसबीआई की किसी भी ब्रांच में लाइफ सर्टिफिकेट भर सकते हो। अब आपको क्लियर हो गया। ये जो एसबीआई का ये जवाब अपने पास रखना है
उन्होंने एसबीआई की तरफ से एक फॉर्म आया है, ये भी अपने पास रखना है। स्पर्श ने एक फॉर्म डाला है, ये भी आपके पास रखना है। यानी ये सारी पूरी प्रक्रिया है। नेम ऑफ द ब्रांच, लाइफ सर्टिफिकेट सर्टिफाइड दैट आई हैव बीन सीन द पेंशनर सो एंड सो, यानी ये बैंक की तरफ से कि मैंने पेंशनर्स को देखा, उनका पीपीयू नंबर ये था, उनका अकाउंट ये था, ब्रांच ये थी, और सिग्नेचर ऑफ पेंशनर्स और जो डेजिग्नेशन है उनका। नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, आप दूसरी कहीं जॉब तो नहीं कर रहे, उसका भी दे रहे हैं, सिग्नेचर ऑफ पेंशनर आपने देना होगा। नॉन रीमैरिज सर्टिफिकेट, आपने कोई दोबारा शादी नहीं की, इसका आपने एक एफिडेविट यानी सेल्फ अटेस्टेड देना होगा, ये हो गया। अब एमएलसी मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट का ये फॉर्म आ गया है, इसमें सीधा सीधा लिखा है इट इज सर्टिफाइड दैट आई हैव वेरीफाइड। सीधी सीधी कहानी है। आपके इंस्ट्रक्शन ऑफ इशू ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट में जो आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट के लिए आपका एक्स सर्विसमैन का आई कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, किसान फोटो पासबुक है, ईसीएचएस कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, कोई भी एक जिसपे केवाईसी हो रखा हो। तो दोस्तों ये अभी तक हर कोई हमें भेज रहा था, तो आज हमने आपके साथ शेयर किया कि आपके भी अपना आप जिस तरीके से स्पर्श को खोलोगे, आईडी को खोलोगे, जहाँ पर आप पेंशन स्लिप लेते हो, वहाँ पर ये फॉर्म आपको मिलेगा। और इसका ये मतलब है आप समझ चुके होंगे पूरी तरीके से। यदि किसी को कोई प्रकार का सवाल है तो मेरे व्हाट्सएप पर कर सकता है। धन्यवाद। अब मैं बात करूँगा, हाँ जी दोस्तों, इन दोनों 8वें वेतन आयोग की काफ़ी स्पीड पकड़ी हुई है। 8वें वेतन आयोग आप समझ सकते हो पूरी तरीके से मीटिंग चल रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अब बदलने जा रहे हैं। दोनों, एक तो केंद्रीय मंत्री होते, एक राज्य मंत्री होते। तो केंद्रीय मंत्री आप जानते हो सीतारमण जी हैं, निर्मला सीतारमण जी, और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। तो दोनों की शायद विदाई तय है। अब एक आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास बतौर एंट्री हो सकती है, यानी अभी मोदी जी विदेश से लौटने के बाद शक्तिकांत दास जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे हैं, वहां से रिटायर्ड हुए हैं, अभी भी सरकार के लिए काम कर रहे हैं, अब उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाली सरकार। सूत्रों की माने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी, नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिनके मंत्रालय बदले जा सकते हैं। निर्मला सीतारमण से वित्त मंत्रालय लेकर आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी हैं। अब इसकी जिम्मेदारी, यानी एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स हैं जो आपने आम आदमी पार्टी से सुने होंगे और देखा होगा, और उनका नाम है राघव चड्ढा जी को। ये चार्टेड अकाउंटेंट भी रहे हैं और इन्होंने फाइनेंस के ऊपर विदेश में पढ़ाई की है। तो अब इन्हें ये वित्त राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिलने वाली है, ऐसा अटकलें लगाई जा रही। पंकज चौधरी यूपी के भाजपा अध्यक्ष बनने से मंत्रिमंडल से उनकी छुट्टी तय है। इतना ही नहीं है, निर्मला सीतारमण को धर्मेंद्र प्रधान की जगह शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। अब माना उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स को बढ़ाकर 12 लाख रुपए सालाना किया, काफ़ी प्रशंसा हुई। 8th पे कमीशन को लेकर के भी काफ़ी इन्होंने प्लानिंग किया है, लेकिन ये सारी शक्तियां, ये सारे अधिकार अब इनसे कहते हैं कि बदले जा रहे हैं। तो अब देखते हैं भविष्य में क्या होगा। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा कटरा में सड़क हादसे में सीआईएसएफ की एक बस पलट जाती है, 9 जवान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जैसा आप खबर में देख सकते हो, जम्मू कश्मीर के कटरा में सीआईएसएफ बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, 8 जवान घायल हैं। रियासी जिले के ताराकोट के पास बस सड़क से फिसल गई। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जम्मू रेफर कर दिया गया और 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है और वहां पर राहत बचाव कार्य किया गया। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जवान जल्दी स्वस्थ हों। धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा कारगिल के सुपर हीरो जनरल वेद प्रकाश मलिक, उस समय के सेना अध्यक्ष, और एक लड़ाई थी इनप्रेडिक्टेबल थी जहां पर बस यात्रा सौहार्द चल रही थी। अटल जी माने प्रधानमंत्री थे, किसी को पता नहीं चला, और ये यानी हमारे उस सेक्टर में उन्होंने जाकर के ऊंची चोटियों पर जाकर के कब्जा कर लिया। जनरल मुशर्रफ उस साइड में थे और फिर ये युद्ध चलता है, ऑपरेशन विजय नाम दिया जाता है और हमारे जवानों की भी शहादत होती है, हमें उसमें फतेह मिलती है। लेकिन आप देख सकते हो एक वीडियो जो जुनून, जज्बा और साहस और पराक्रम का एक प्रमाण है। जनरल मलिक साहब अपने जवानों को किस तरीके से उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, मोराल बढ़ा रहे हैं, मोटिवेशंस की बातें कर रहे हैं और अंततः हमारी विजय होती है और उनको बहुत बड़ा हम नुकसान देते हैं। हाँ जी दोस्तों, बड़ी खबर,
99 लाख का खीरा खा गया ये नेता, 99 लाख का। ओहो, आप देख सकते हो, आपको सुन के बड़ा अजीब सा लगेगा। यानी ये जो नेता होते हैं ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं, यानी उनकी मिनिस्ट्री में कोई भी स्कीम आती है, खासकर ये कृषि राज्य मंत्री हैं, तो किसानों के लिए फायदा होना चाहिए था, यानी किसानों को इम्प्लीमेंट करते खुशी होती। स्कीम आई सब्सिडी की, स्कीम आई खीरा उगाने की, टमाटर उगाने की, खुद का एक फार्म हाउस, उसमें सरकार से पैसे लिए और 1,99,00,000 खुद डकार गए, खुद खीरा खा गए। अब इनकी वो फजीयत हो रही है, हर जगह ट्रोल हो रहे हैं और ये इनकी उम्र दराज हैं, नाती पोतियों के लिए भर रहे हैं। कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को अपने ही मंत्रालय के NHB से खीरे की खेती के लिए 99 लाख की सब्सिडी ले ली, यानी कृषि राज्य मंत्री भी है और जो बोर्ड बनाया है, जो नई स्कीम है, उसके अध्यक्ष भी है, अपनी खेती भी है और अपना खीरा भी है और 99 लाख की सब्सिडी लेकर के खुश भी हैं। कहते हैं हम बचपन से ही किसान हैं, हमारे को किसानी करने की आदत है। देखिए, मैं किसान हूं और बचपन से हम खेती करते आए हैं और उन्नत तरीके से खेती प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं, सभी चाह रहे हैं कि खेती को लाभकारी बनाई जाए, उसको उन्नत की जाए। वास्तव में जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के आधार पर मैंने वहां पोली हाउस लगाया था। सबसे बड़ा कारण रीजन ये था कि वहां भूमिगत पानी नहीं बिल्कुल, तो मैंने पोली हाउस इसलिए लगाया कि उससे पोली हाउस की छत को, उससे पानी, वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाए। 2 करोड़ लीटर पानी का मैंने 4 फार्म पॉन्ड बनाए हैं और उसी से मैं वर्षा के पानी से ही साल भर में मैं वहां पेड़ों को भी, जो फलदार पौधे लगे हुए हैं वो, और मैं खेती भी करता हूँ। और पोली हाउस में मैं खीरे, टमाटर, शिमला मिर्ची, धनिया, ये मैं फसल भी लेता हूँ। फिर वहां बैठ कर आप क्या कर रहे हो? अपना कमा रहे हैं। आप इनके चेहरे वेहरे के हाव भाव देखिए, इतना शर्म आती है कि ऐसा लगता है कि चुल्लू भर पानी में यार डूब जाओ। जनता को क्यों गुस्सा नहीं आएगा? क्यों नेताओं पर विश्वास नहीं कर पा रहे? ऐसे नेताओं की वजह से नहीं कर पा रहे। अच्छे भी नेता होंगे, ईमानदारी से भी काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रमाण मिल जाते हैं और सोशल मीडिया पर इस तरह ये ट्रोल हो रहे हैं। गर्मी के मौसम में खीरे का अलग मजा है। ये मजा दोगुना हो जाता है अगर आप मोदी सरकार के मंत्री हो। जी हाँ, नरेंद्र मोदी का चहेते कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। मंत्री जी ने अपने ही मंत्रालय से 99 लाख रुपए की सब्सिडी उठा ली, बोले खीरे की खेती करूंगा। ये हैरत अंगेज कारनामा मंत्री बनने के कुछ ही महीनों बाद अंजाम दिया गया। भागीरथ ने अप्रैल 2025 में सब्सिडी मांगी और सिर्फ 14 दिन में अप्रूवल भी मिल गया। जब खुद ही को अप्रूवल देना हो तो क्या ही लाग लपेटो। मजे की बात तो ये है कि भागीरथ ने 2018 में ही सब्सिडी के लिए अप्लाई किया था, तब नहीं मिली थी। बेचारे सिर्फ विधायक थे ना। फिर उन्होंने कड़ी मेहनत की, मंत्री पद पाया और कृषि मंत्रालय का ही चयन किया कि अब देखता हूँ मेरी सब्सिडी कैसे नहीं पास होती। कमाल की इच्छा शक्ति भाई। यह सीधे तौर से पद के दुरुपयोग का मामला है, मंत्री बनकर जनता के पैसों की लूट का मामला है। और सच बताएं तो अब तो ऐसे मामलों पर हैरानी भी नहीं होती। दूध की रखवाली बिल्ली के भरोसे छोड़ी थी, बिल्ली ने वही किया जो उसकी प्रकृति है। बीजेपी नेताओं की प्रवृत्ति में ही चोरी है और नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को खुली छूट दे ही रखी है। खुद खाओ, मुझे भी खिलाओ, जमकर लूट मचाओ। खैर, गंभीरता से बात करें तो इस खुलासे के बाद भागीरथ चौधरी को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनका इस्तीफा लिया जाए और उनके भ्रष्टाचार की जांच हो, पर ऐसा बीजेपी सरकार कभी करेगी नहीं, क्योंकि ना इनसे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जा रहा है, ना ही सिटिंग सीएम मोहन यादव के परिवार द्वारा किए गए जमीन घोटाले की कोई जांच हो रही है। ऐसे में आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। बहरहाल, गर्मी बहुत है, आप खीरा खाइए, सब्सिडी के नाम पर पैसा मोदी जी के मंत्री खा गए। कि सच बता रहा हूं, चारों तरफ से इनके ऊपर हमला हो रहा है। अब और अपना फार्म हाउस बनाया, उसमें गवर्नमेंट का बोर्ड लगा दिया, 99,60,000 की सब्सिडी भी मिल गई है, फायदा भी ले लिया है। और प्रोजेक्ट आप देख सकते हो किस तरीके का इनके ऊपर, मतलब सब कुछ अपना ही अपना है। तो अब ये खीरे की खेती के लिए केंद्रीय मंत्री को 99 लाख की सब्सिडी, खुद के मंत्रालय से उठाए फायदा, अब हो रहे हैं ट्रोल। अब भगवान मालिक है, इनका कुछ नहीं होगा। ये खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं, शायद 10-10 पुश्तें इनकी इसी तरीके से खाएंगी पिएंगी। जनता मरे, जनता से इन्हें कोई मतलब नहीं, गरीबी से कोई मतलब नहीं है, रोजगार से कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ अपने से मतलब है। क्या है आपका कहना? धन्यवाद।